राजा इंद्रदुम्न बहुत से पूर्ण करके शरीर सहित ब्रह्मलोक पहुंच गए, किंतु एक दिन ब्रह्मा जी ने इंद्रदुम्न को पृथ्वी पर लौट जाने को कहा। इंद्रदुम्न एक क्षण में पृथ्वी पर आ गिरे। उन्हें लगा यदि स्वर्ग से भी नीचे गिरा जा सकता है तो सच्चा सुख कहाँ है। इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में इंद्रदुम्न महर्षि लोमस के पास पहुंचे। महर्षि लोमस तपती गर्मी में मुट्ठी भर तिनके की छाया में बैठे थे। इंद्रदुम्न ने लोमस से पूछा, सच्चे सुख पर बाद में प्रश्न करूं, पहले तो ये बताने क्या कृपा करें कि आप इतनी वर्षा, गर्मी, सर्दी को किस प्रकार सहन करते हैं। आपकी आयु कितनी है? आप अपने लिए एक स्थायी घर क्यों नहीं बना लेते? राजा की बात सुनकर लोमस ऋषि हंसने लगे। बोले, राजन, मैं अपनी आयु नहीं जानता। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, जिसे एक कल्प कहते हैं, पूरा होने पर मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोम खाली हो गए हैं। जिस दिन मेरे शरीर के समस्त रोम नष्ट हो जाएंगे, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन दांत गिर जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी, यौन चला जाएगा। जो कुछ भी दिखता है सब क्षणभंगुर है। जब एक दिन मृत्यु आनी ही है तो इस छोटे से जीवन और अस्थाई संसार में घर इसलिए चाहिए। चिरायु होकर महर्षि लोमस के सादा जीवन को देखकर राजा इंद्रदुम्न ने पूछा, ब्राह्मण, आपकी दीर्घायु का रहस्य क्या है? यह दान का प्रभाव है या तपस्या से आपने दीर्घायु प्राप्त की है? लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक दरिद्र शूद्र के रूप में पैदा हुआ था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय में विशाल शिवलिंग के पास जा पहुंचा। जलाशय के भीतर जाकर मैंने जल पिया, स्नान किया और वहीं खिले कमल से शिवलिंग का पूजन किया। पेट में अग्नि जल रही थी, भूख थी, गला सूख रहा था, किंतु मैं भगवान नीलकंठ को प्रणाम करके आगे बढ़ गया और उसी मार्ग में मेरी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में मैं एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। शिवलिंग के पूजन का फल था कि मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा। मैंने समझ लिया कि यह जगत मिथ्या है और अविद्या ही इसका मूल है, और मैंने मौन धारण कर लिया। मेरे माता पिता गूंगा समझकर मेरे लिए अनेक उपाय किए, किंतु मैं मन ही मन हंसता रहा। अपने युवावस्था में प्रायः रात्रि के समय घर से निकल जाता और शिव जी की पूजा करता। पिता की मृत्यु के पश्चात संबंधियों ने मुझे त्याग दिया। मुझे प्रसन्नता हुई और मैं निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। 100 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान चंद्रशेखर ने मुझे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। मैंने निवेदन किया, भगवान, मुझे जरा और मृत्यु से रहित कर दो। शिव जी बोले, कोई भी अमर नहीं होता, जीवन की कोई सीमा तय करो। तब मैंने कहा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक एक रोम गिरे, और जब सब रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो, और उसके पश्चात मैं आपका गण बनूं। शिव जी ने लोमस को यही वरदान प्रदान किया और अदृश्य हो गए। लोमस ऋषि ने बताया कि भगवान शिव की आराधना 2 प्रकार की होती है, अंतर्योग और बहिर्योग। अंतर्योग अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके शिव जी की आराधना में लीन करना पड़ता है। बहिर्योग सरल है, इसमें 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भगवान का स्वरूप मानकर उपासना की जाती है। पुरुष 5 क्लेशों, सुख, दुख और वासना से पृथक होकर गुणों का जाप करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव जी में मन लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं।
जिनकी बुद्धि दूषित है उनके लिए तो शिव का स्मरण भी दुर्लभ है। अंत में लोमस राजा से बोले, मैंने महादेव जी की उपासना करके दीर्घायु प्राप्त की। भगवान शिव के भक्तों के लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। उन्हीं की इच्छा से यह जगत उत्पन्न होता, स्थिर रहता और अंत में लय को प्राप्त होता। इसलिए राजन, मनुष्य का मुख्य कर्तव्य शिव जी की आराधना है। जो भी उनका मस्तक झुकाकर स्मरण करता है निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है। शिव जी के पूजन से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। मेरा सुझाव है कि आप भी शिव जी की आराधना करें।